भारतीय इतिहास जौहर की गाथाओं से भरा पड़ा है। ऐसा ही एक जौहर हुआ था आज से तकरीबन 720 साल पहले। ये वो दौर था जब दिल्ली की सल्तनत पर अलाउद्दीन खिलजी का कब्ज़ा था। ऐसा कहा जाता है कि जब खिलजी ने चित्तौड़गढ़ किले पर जीत हासिल की तो रानी पद्मिनी ने हज़ारों शतरानियों के साथ जौहर कुंड में छलांग लगाकर आत्मदाह कर लिया था। आज भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में वो जौहर कुंड मौजूद है। इतिहासकारों के मुताबिक सन 1303 में 26 अगस्त की वो तारीख थी जब रानी पद्मिनी ने हज़ारों शतरानियों के साथ जौहर की आग को गले लगाया था। मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 में पद्मावत में इसका जिक्र किया है। इसके अलावा कई अन्य किताबों में भी रानी पद्मिनी के उस जौहर का जिक्र मिलता है। रानी पद्मिनी का मूल नाम पद्मावती था। वो सिंघल द्वीप के राजा की पुत्री थीं। राजा रतन सिंह के साथ उनका विवाह चित्तौड़गढ़ में जब हुआ तो वो चित्तौड़गढ़ की महारानी बनी। ऐसा कहा जाता है कि रानी पद्मावती बेहद खूबसूरत थीं। उनकी खूबसूरती के किस्से सुनकर ही अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर चढ़ाई की थी ताकि वो रानी पद्मावती को हासिल कर सके। हालांकि इतिहासकारों में इस तथ्य को लेकर मतभेद है। इतिहासकारों के मुताबिक खिलजी के आक्रमण का प्रमुख कारण रानी पद्मावती नहीं बल्कि चित्तौड़गढ़ का किला था, क्योंकि इस किले की व्यापारिक महत्ता बहुत थी। गुजरात, मालवा, मध्य प्रदेश, सिंध आदि के रास्ते चित्तौड़गढ़ से ही निकलते थे। चाचा जलाउद्दीन खिलजी की हत्या हो जाने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली की सल्तनत संभाली। हालांकि उसका शासनकाल चुनौतियों से भरा हुआ था, क्योंकि हिंदू और राजपूत शासक लगातार विद्रोह कर रहे थे। ऐसे में खिलजी ने राजपूत शासकों का दमन करने के लिए चित्तौड़गढ़ का रुख किया था। कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर चढ़ाई सिर्फ रानी पद्मावती के लिए की थी, लेकिन कुछ इतिहासकार इस तथ्य का विरोध करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के पास बहुत बड़ी सेना थी। वो जब दिल्ली से चला तो उसे भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि चित्तौड़ में इतना संघर्ष होगा। खिलजी की सेना चाहकर भी किले में दाखिल न हो सकी। ऐसे में सेना ने किले के बाहर ही डेरा जमा लिया और आवाजाही के रास्ते को रोक लिया। वो लगातार 6 महीनों तक यहाँ डेरा डाले रहे। इस दौरान ना तो खाने पीने की कोई चीज़ बाहर से अंदर जा सकती थी और ना अंदर से बाहर आ सकती थी। समय बीतता जा रहा था। किले के अंदर रसद कम हो रही थी। ऐसे में प्रजा की रक्षा के लिए राजा रतन सिंह ने युद्ध का ऐलान किया। उन दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। राजा रतन सिंह ने बहादुरी के साथ खिलजी का मुकाबला किया, लेकिन उसकी भारी भरकम सेना के आगे राजपूत टिक न सके। इतिहासकारों के मुताबिक खिलजी किले में दाखिल होता उससे पहले ही रानी पद्मावती ने हज़ारों शतरानियों के साथ जौहर कर लिया था। दोस्तों, जानकारी पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आप सबको